कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी आदि लोगों ने किया है, परंतु मैं इस बात को मानने को तैयार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि विश्व ब्रह्मा पुराण, ऋग्वेद, शिव पुराण, महाविश्वकर्मा पुराण आदि प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि की रचना विश्वकर्मा जी ने किया है। और विश्वकर्मा जी ने जो सृष्टि की रचना किया है यह किसी आदेश से नहीं किया है, अपने स्वतः अंतःकरण से इस सृष्टि की रचना किया है, जिसके विषय में मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ। कृपया करके इसको सुनिए और इसको जो है सब्सक्राइब भी करने की कृपा करेंगे। न ब्रह्मा न विष्णु न रुद्रो न च देवता, एक एव भवेत् विश्वकर्मा विश्वाभि देवता। न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न रुद्र था और अन्य कोई देवता भी न था। उस सर्वशून्य प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड को अपने में ही लय किए हुए सबका पूज्य देव केवल एक ही विश्वकर्मा परमेश्वर विद्यमान था और वही सृष्टि की रचना किया है, इसलिए कोई किसी आदेश से उसने नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतमाखादयो देवा जायन्ते, विश्वे देवा वसवा पितृ गंधर्वा में सर्वे लोकाश्चेति विश्वकर्मणः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र विश्वदेवा, विश्वदेवा अर्थात सभी देव, वसव अग्नि वायु आदित्य भृगु आदि गंधर्व आदि सब ऋषि मुनि आदि देवों को और सब लोगों को प्रभु विश्वकर्मा ने ही उत्पन्न किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतमाखा आदयो देवा जायन्ते, अर्थात इन सबको प्रभु विश्वकर्मा ने ही उत्पन्न किया है। आदिकर्ता विश्वकर्ता विश्वकर्मा जगत गुरु, ब्रह्मा रुद्र ईश्वर सदाशिव। आदिकर्ता विश्व को उत्पन्न करने वाला और विश्व को उत्पन्न करना ही जिसका कर्म है वो ही विश्वकर्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव है, अर्थात ये सब विश्वकर्मा के ही नाम है। इन तथ्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से तय होता है कि विश्वकर्मा सृष्टि की रचना स्वयं की है, न कि किसी के कहने पर उन्होंने सृष्टि की रचना किया है। शिव पुराण के आधार पर भी यही बात तय होती है। ऐसे परो देवो विश्वकर्मा महेश्वर, हृदय सन्विष्टंत ज्ञातमितमश्रुते, स ए जगत कर्ता महादेवो महेश्वर, पाता हर्ता च सर्वस्य तथा पृथगन्वः। क्वचित् ब्रह्मा क्वचित् विष्णु क्वचित् रुद्र प्रशास्यते, नानेन तेषामिधिक्य ऐश्वर्यं चाचरिष्यते। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उनको जार कर ही पुरुष परमानंद अमृत का अनुभव करता है। वे विश्वकर्मा महेश्वर महादेव ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं और सबके पृथक तथा अन्वय रहित है। उनका व्याख्या करना सरल नहीं है। वह कभी ब्रह्मा कभी विष्णु कभी रुद्र के रूप में प्रशंसित होते हैं, परंतु इसमें उनके ऐश्वर्य की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती है। श्री विश्वकर्मा पुराणम के आधार पर एतो सर्वसुरा लोका जायन्ते चादि पुरुषे तमेक मूर्ति मिथ्याहु विश्वकर्माणम अव्ययम। उस आदि पुरुष के फलस्वरूप ही सारे देवताओं और लोगों की उत्पत्ति होती है। वह एक मूर्ति विश्वकर्मा ही है, जिनको सर्वथा अव्यय कहा गया है। अव्यय अर्थात जिसका व्यय न हो, जिसका नाश न हो, वह सदैव अनश्वर है। लिंगाकार परस्ति हो दिव्य तेजो अव्यय, आदि मध्य अंतरहित शांत अस्थावरसो गुरु। वह जगत गुरु लिंगाकार है, दिव्य तेजोमय परम शिव है, उसका नाश नहीं होता। वह आदि मध्य और अंत से रहित है, इनमें कोई विकार नहीं है। वह शांत स्वभाव वाले निश्चल और अस्थाणु है। अतः यह स्पष्ट है कि विश्वकर्मा आदि पुरुष है। उपरोक्त विवेचनों के आधार पर यह निश्चित तय होता है
कि प्रभु विश्व सृष्टि की रचना स्वयं की है, किसी अन्य देवता के कहने पर नहीं।